ਇਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾਲ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੇ ਭਾਜੀ। ਉਹ ਧਮਕੀ ਦੇ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ बैठी रहे ਇੱਥੇ, ਕਰ ਲੈ क्या करना, तू मेरा जुलूस ही कट ले, पैसा तो मिलना नहीं इदा तेनों। एक तरह से बिल्कुल वेल प्लानिंग से आए ये, ग्रुप बन के आया ये, और ये 2012 से ही घोटाले करना शुरू कर दिए। 6 अप्रैल 2016 से धीरज कुमार सेक्रेटरी बन गया। उस टाइम पे भी 9 एप्लीकेशंस आई थी जब ये सेक्रेटरी बना था इस पोस्ट के लिए। इस गैंग ने पूरी एप्लीकेशंस को रिजेक्ट किया, इसको बना दिया। सारे पेपर मैंने खुद देख लिए कि कितनी कितनी तारीख को इसने मेरे पैसे निकाले हैं। 7 बजे से मैं ऐसे ही यहाँ वहाँ कहीं कहीं बैठ रही हूँ, सिर्फ चद्दर लेके। बच्चे भी साथ। सबसे बड़ी बात है जी, राखी ने जो ऑडिट करया ना जी, वो गलत करया है, बस बहुत ही गलत किया जी। चाहे सुखू साहब को पता लग जाए, चाहे किसी को भी पता लग जाए, ये जो ऑडिट हो रहा ऑफिस वालों ने गलत ऑडिट करया है राखी ने। आपके कितने पैसे हैं? हमारा 20 लाख रुपए आए जमा। 30 लाख 31 लाख रुपए बनाता। चाचा जी है उनके, ये सही चाचा जी है। एक घर तो डायन भी छोड़ देती है जी, है? एक घर तो डायन भी छोड़ देती है। 22 लाख रुपए में से एक भी नहीं मिला। 20 लाख मेरा अपना है। हाँ जी, करीब 20 लाख मेरा अपना है। 20 लाख रुपए ਤੁਹਾਡਾ अपना है। जी जी जी, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੈ? मेरा 15 लाख है मेरे बच्चों का नाम। फिलहाल 5 लाख रुपया है। 5 लाख है। ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? मेरा 8 लाख है जी। 8 लाख ਤੁਹਾਡਾ। टोटल मेरा इतना 58 लाख है सर। ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਰੋਂਦੇ ਉਹ ਬਹੂ ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਆ, ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ +2 ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਵਾਉਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਵਾਈਏ, ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਤੇ ਕੋਲ ਹੈ। हमारी मदर यही बोल रही है ना कि भाई पैसे दे दो मेरी बेटी के, हमारे कहने पर उसने जमा करवा दिया, आप पैसे दे दो वो चली जाएगी। इन सभी के पैसे ये भाई साहब सरकारी बाबू और सोसाइटी मेंबर्स के साथ मिलकर हड़प चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में सत्ता तो बदली है लेकिन व्यवस्था नहीं। 2012 से 22 तक भयंकर माफिया राज था। 2023 में भी अभी तक ज़्यादा हालात नहीं बदले हैं। अब बेचारे हिमाचली के पास विकल्प भी क्या बचा है। अब इस बहन को ही देख लीजिए, धरने पर बैठी थी। आप पूछेंगे कहाँ? अपने मायके में। फिर पूछेंगे भला क्यों? अरे भाई, माफिया राज में न्याय के लिए अब यही रास्ता बचा था, आंदोलन। वैसे आंदोलन से एक बात याद आई। हिमाचल प्रदेश के यशस्वी डिप्टी सीएम, सहकारिता विभाग के मंत्री, ऊना के लोकप्रिय नेता, विकास पुरुष माननीय श्री मुकेश अग्निहोत्री जी ने महीना पहले ही ऊना में कहा था कि सहकारिता विभाग को जन आंदोलन बनाया जाएगा। अब देखिए, कुटलैहड़ के नंगल सलांगड़ी गांव में आंदोलन की शुरुआत हो गई है और सरकार को भी भनक लग गई कि अब कुछ तो करना पड़ेगा। इस गांव की बेटी अनीता कुमारी के लगभग 60 लाख रुपए सोसाइटी की पूर्व मैनेजमेंट कमेटी डकार गई है। नंगल सलांगड़ी की ये बेटी सोसाइटी के निलंबित किए गए पूर्व सचिव धीरज कुमार के घर के बाहर धरने पर बैठी थी। अब धरना उठ गया है क्योंकि सोसाइटी का पैसा हजम करने वाले 3 लोगों पर एक और पर्चा हो गया है। पर्चा तो हो जाएगा, लेकिन सैकड़ों लोगों की खून पसीने की कमाई कब लौटाई जाएगी यह कोई नहीं बताता। अनीता का पति विदेश में दिन रात ड्राइवरी करता है। 10 साल के परिश्रम का फल अपनी पत्नी को कहकर ससुराल की सोसाइटी में फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में जमा करवा दिया। कोरोना काल में पता चला कि एफडी तो सोसाइटी का सेक्रेटरी धीरज कुमार निकलवा चुका है। धीरज कुमार और उसके गैंग ने नंगल सलांगड़ी की कृषि सेवा सहकारिता सभा को एक फ्रॉड का अड्डा बना रखा था। कोई रिटायर होता तो सचिव जी पहले ही उनके घर पहुंच जाते और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में लेकर लोगों की पूरी जिंदगी की जमा पूंजी को दीमक की तरह चाट जाते। अनीता भी जब जब अपने मायके आती, धीरज भी बहन से मिलने चला जाता। अनीता के पिता धीरज के पिता के धर्म भाई हैं। उसने अपने रिश्तेदारों को भी यही कहकर पैसा जमा करवाने के लिए मना लिया था कि सोसाइटी बड़ी बनेगी तो पूरे गांव का भला होगा। अधिकतर पीड़ित विश्वासघात के शिकार हैं। बताया जाता है कि धीरज और उसके साथियों ने नारी गांव में बने मैरिज पैलेस और अपनी ऐश परस्ती में ये सारा धन लगा दिया।
इस लूट में नंगल सलांगड़ी की पूर्व में रही 2 कमेटियों के सदस्य भी शामिल थे। इन लोगों ने किसी को नहीं छोड़ा, गरीब अमीर सब रगड़े गए। पैसा डूबने के बाद कई लोग बीमारी से घिर गए और उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। मगर सोसाइटी का पूर्व सचिव इतना निर्दयी निकला कि बीमार राजेंद्र सिंह को झूठा दिलासा भी न दे पाया कि आपके पैसे मिल जाएंगे। राजेंद्र सिंह सदमा नहीं सह पाए और इसी साल चल बसे। गबन के पीड़ित कई लोग अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, मगर सरकारें हैं कि कागजी कार्रवाई के नाम पर लोगों की आंखों में धूल झोंकती जा रही हैं। सोसाइटियों पर नजर रखने के लिए सरकार ने शिमला में रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज और जिले में असिस्टेंट रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज यानी ARCS के कार्यालय खोल रखे हैं। ARCS दफ्तर के कर्मचारियों ने सही से सोसाइटी के पैसे का लेखा जोखा जांच लिया होता तो ऐसा ना होता। उल्टा ऊना का ARCS दफ्तर भी इस बंदर बांट में बराबर के भागीदार की भूमिका में रहा। इसके इंस्पेक्टर और ऑडिटर नंगल सलांगड़ी की सोसाइटी में लूट को अंजाम देने और चोरों के मास्टरमाइंड की भूमिका निभाते रहे। गलत ऑडिट रिपोर्ट तैयार करके राखी कुमारी और प्रकाश चंद नाम के अधिकारियों ने भ्रष्ट कमेटी सदस्यों का पूरा साथ दिया। मामला विजिलेंस के पास पहुंचे लंबा समय बीत चुका है, लेकिन विजिलेंस और पुलिस की भूमिका भी इस पूरे प्रकरण में सवालों के घेरे में है। सरकार सोसाइटी के ठगों का पूरा साथ दे रही है। सरकारी वकील इतना निष्क्रिय था कि हाईकोर्ट में आरोपी धीरज कुमार की जमानत पर जब सुनवाई चल रही थी तो सरकारी वकील के मुंह में दही जम गया। सरकारी वकील हों या ARCS दफ्तर के कर्मचारी, कोई नहीं चाहता कि सोसाइटियों के गबन खुलकर जनता के सामने आए। एक अपवाद जरूर देखने को मिलता है जब पूर्व ARCS कुलदीप शर्मा ने दफ्तर के कुछ कर्मचारियों के खिलाफ पुलिंदा तैयार कर लिया था। मगर जयराम सरकार ने ठगों पर मेहरबानी दिखाते हुए कुटलहड़ के एक बड़े नेता के दबाव के नीचे कुलदीप शर्मा का रिटायरमेंट से 15 दिन पहले तबादला करवा दिया। कुलदीप शर्मा ने एक रिपोर्ट तैयार की थी जो कुटलहड़ के उस बड़े नेता को पसंद नहीं आई थी। हम उस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग भी करते हैं। जब मैं पीड़ितों से मिला तब ये बात चल रही थी कि पूरे देश को सहकारिता देने वाला ऊना जिला अब इसके पतन के संकेत दे रहा है। वे गांव भाग्यशाली हैं जहां की सहकारी समितियां सही हाथों में हैं, जो पूरे पेशेवर तरीके से संचालित हो रही हैं और जनता के सुख दुख में साथ दे रही हैं। समाज में आई गिरावट आज सोसाइटियों में भी दिखाई दे रही है। जनता की मेहनत की कमाई चंद लोग अय्याशी में उड़ा रहे हैं। मेरे कुछ मित्र यह भी बताते हैं कि कुछ सहकारी सभाओं के पदाधिकारी इतने अय्याश हो गए थे कि उनकी मौत HIV एड्स से हुई। आज ईसपुर और दियोली गांव की सहकारी सभाओं से लूटा गया धन भी खाता धारकों को नहीं मिल पाया है। गबन वाली सोसाइटियों पर अगर नेता गंभीर होते तो अब तक रिकवरी शुरू हो चुकी होती, मगर कोई भी नेता गबनकारियों से रिश्ते बिगाड़ना नहीं चाहता। उसे ताकतवर और अपराधी किस्म के लोगों से चुनाव के समय फायदे उठाने की आदत है। तभी तो हिमाचल में फ्रॉड, चोरियां और भ्रष्टाचार खत्म नहीं होता। सरकार गंभीर होती तो श्री मुकेश अग्निहोत्री जी ऊना में हुए अरबों रुपए के सोसाइटी घोटाले पर उच्च स्तरीय जांच बिठा चुके होते। 2018 से गबन की परतें खुलने लगी थी। 5 साल से अधिक समय बीत जाने पर भी न्याय दूर दूर तक नहीं दिखता। ARCS दफ्तर के कुछ कर्मचारियों और नंगल सलांगड़ी सोसाइटी की पूर्व कमेटियों के लगभग 1 दर्जन पदाधिकारियों को इस समय जेल में होना चाहिए था। उनकी संपत्तियां कुर्क करके न्याय प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाना चाहिए था। सरकार को करना क्या है यह हम सब जानते हैं, मगर सरकार कुछ करेगी यह कोई नहीं जानता। FIR 2023 में हुई और कोर्ट कचहरियों का इतिहास बताता है कि न्याय 2033 या 2043 में भी मिल पाएगा। यह पक्का नहीं है। पक्का तभी होगा जब सत्ता चाहेगी। सत्ता 2 महीने के अंदर चोरी का पैसा वसूल कर सकती है, बशर्ते
किसी नेता में राजनीतिक इच्छा शक्ति हो। शासन प्रशासन एक बात याद रखे कि प्रदेश भर की अनेकों सहकारी समितियों को कंगाल बनाने वाले अपराधियों को सजा दिलवाने में अपनाया जा रहा सुस्त रवैया जनता में आक्रोश बढ़ा रहा है। अगर आप हमारे इन प्रयासों को सही मानते हैं तो समर्थ्यवान बंधु नीचे दिए गए पेटीएम, जीपे और यूपीआई नंबर पर सहयोग भेज सकते हैं। धन्यवाद। जय भवानी, हर हर महादेव। ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੁਣ? ਟੋਟਲ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ 58 ਲੱਖ ਹੈ ਸਰ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ 36 ਲੱਖ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕਢਾ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਪ੍ਰੂਫ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੀ ਸਕੀਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ? ਸਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਐਫਡੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਨੌਨ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁੱਲੇ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਐਫਡੀਆਂ ਬਣਵਾਈਆਂ। ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਦੀਆਂ? 4 ਐਫਡੀਆਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਰ ਇੱਕ ਐਫਡੀ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਨਿਕਾਲ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੋਟਲ ਅਮਾਉਂਟ ਹੈ 36 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਵਿਦ ਵਿਆਜ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? 2016 ਔਰ 17। ਹਸਬੰਡ ਦੀਆਂ ਐਫਡੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ 2022 ਚ, ਮੇਰੀ ਐਫਡੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹੁਣ 2023 ਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੈ ਉਹ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਨੰਗਲ ਸਲਾਂਗੜੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ? ਇਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੈਂ ਜੀ ਮਨੀਸ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂਚ से ਤੁਸੀਂ काफी कुछ ਹੁਣ पता कर लिया होना, काफी टाइम हो गया। जी जी जी। तो क्या आपको क्या नजर आता है कि इनके पैसे, बहन जी के पैसे कैसे निकाले? एक्चुअली जो धीरज कुमार है ये सन 2012 से सोसाइटी में आया था। एक तरह से बिल्कुल वेल प्लानिंग से आए ये, ग्रुप बन के आया ये। तो इसके साथ एक और था लड़का यशपाल, बाद में वो भी प्रधान बना। ये 4 साल तक प्रधान रहा धीरज कुमार सोसाइटी का। उसके बाद ये सेक्रेटरी बन गया, उसको प्रधान बना दिया। और ये 2012 से ही घोटाले करना शुरू कर दिए। जैसे जब दूसरा लड़का था यशपाल, जब वो प्रधान बना तो उसने भी 1 साल के लिए प्रधान रहा और 1 साल में उसने 60 लाख के लोन बांटे, अनसिक्योर्ड लोन। मतलब अपने परिवार को दे दिए, अपनी माँ का लोन बना दिया, अपने भाइयों का लोन बना दिया, अपने भाइयों की घरवालियों का लोन बना दिया। उनको पता ही कुछ नहीं है। वो बेचारे आज आके हमारे पास रो रहे हैं कि हमने तो कभी लोन लिया ही नहीं है। 6 अप्रैल 2016 से धीरज कुमार सेक्रेटरी बन गया, अपॉइंट हो गया। उस टाइम पे भी 9 एप्लीकेशंस आई थी जब ये सेक्रेटरी बना था इस पोस्ट के लिए। इस गैंग ने पूरी एप्लीकेशंस को रिजेक्ट किया, इसको बना दिया। तब भी विरोध हुआ था काफ़ी लोगों का। और उसके बाद जो नई कमेटी बनी 5 साल बाद 2017 में, उसमें प्रधान बने रघुवीर सिंह जी। और इलेक्शन का कोई किसी को पता नहीं, इन्होंने खुद अंदर बैठ के इलेक्शन किया, किसी को गांव में पता नहीं है कुछ भी। और सोसाइटी का रिकॉर्ड भी कभी भी सोसाइटी के ऑफिस में नहीं रहा। सोसाइटी का रिकॉर्ड हमेशा ही एक पैलेस है इनका, वो 3री पंचायत में पड़ता है, इसके कार्य क्षेत्र में नहीं है। क्या नाम से है? वो पैराडाइज है, गोल्डन पैराडाइज नाम के पैलेस है। कहाँ पड़ता है? ये बढ़ता है नारी पंचायत में। अच्छा, जो रास्ते में लेफ्ट हैंड साइड पे मिला मुझे? हाँ जी। अच्छा। तो रिकॉर्ड सोसाइटी का वहीं होता था, जो भी ऑडिट होना वहीं पे होना है। गांव में कोई पता नहीं होता था कि क्या है। यहाँ पे सोसाइटी का ऑफिस परमानेंटली बंद हो गया। और जो रघुवीर सिंह जी प्रधान बने, उनके अपने बेटे के नाम से लोन इशू हो गया। इकबाल सिंह जी हैं उप प्रधान थे, वो उनके अपनी पत्नी के नाम से लोन, उनके अपने बच्चों के नाम से लोन। मतलब जितना भी लोगों ने पैसा जमा कराया, इन्होंने सारा आपस में बांट लिया पैसा। अब मतलब सिर्फ और सिर्फ जब इसको सस्पेंड किया गया धीरज कुमार को, तो 625 रुपये सोसाइटी के अकाउंट में थे। अभी मैं पेपर्स में पढ़ रहा था कि 74 लाख का है गबन या हेरा फेरी है। एक्चुअली जो 31 मार्च 2022 तक का ऑडिट हुआ है, उसमें 3 करोड़ 10 लाख रुपया है जो इसके अगेंस्ट स्टैंड है। कुछ पैसा गबन में है, कुछ पैसा कैश इन हैंड खड़ा हुआ है जो इनके नाम से खड़ा है वहाँ पे। और उसके अलावा भी जैसे ये अनीता कुमारी है, इनके 36 लाख की एफडी है। तो ये भी एफडी का जितना, ये ऐसा कोई रिकॉर्ड ही नहीं है सोसाइटी में। अच्छा। और 1 करोड़ से ऊपर पैसा ये है लोगों का। एक जहाँ से बदौली से है, उसकी लेडी की 17 लाख की है एफडी, वो रिकॉर्ड में नहीं है। एक बरसाला से है, उनका कोई रिकॉर्ड में नहीं है। मतलब ऐसा लगभग 1 करोड़ से ऊपर रुपया ऐसा है जिसका सोसाइटी के पास रिकॉर्ड ही कोई नहीं है। अच्छा। उसके अलावा ये जो है 3 करोड़ 10 लाख रुपया इस टाइम पे इसके नाम के अगेंस्ट खड़ा हुआ है, चाहे वो गबन के रूप में है, चाहे वो कैश इन हैंड के रूप में है। अच्छा, ये ARCS का क्या इसमें रोल आपको नजर आता है?
ARCS इंक्वायरी कर रहे हैं। हमने कंप्लेंट डाली थी 13 बिंदुओं पे एक बार, बहुत पहले डाली थी, 1.5 साल हो गया है। वो इंक्वायरी ARCS के पास आई हुई है, साल से ऊपर वहाँ पे हो गया जो इंक्वायरी चले हुए। अब उन्होंने रिपोर्ट नहीं सबमिट की है। वैसे तो वो कह रहे हैं कि हम कोऑपरेट कर रहे हैं, कर भी रहे हैं जितना वो कर सकते हैं, लेकिन जो देखो जिनका पैसा गया है गाँव वासियों का, उनको तो क्विक एक्शन चाहिए। अच्छा ये बताइए कि गबन करने वाली या पूरा गैंग है, इस गैंग के कितने लोग इस वक्त जेल में हैं? एक भी नहीं, एक भी नहीं। कानून ही ऐसा है कि अभी जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, अगर आप इनके चेहरे देखो, हर एक के मुंह के ऊपर टेंशन है, सब परेशान हैं, सब टेंशन में बैठे हैं, सबने अपनी जिंदगी की कमाई यहाँ पे इसके पास गवा दी लाके। लेकिन अगर आप इनको देखो, जो भी जितने घोटाले किए हैं, जिन्होंने गबन किए, इनके एक बार शक्लें देखना आप, कितने सुखी रह रहे हैं। ये यहाँ पे बलविंदर जी बैठे हुए हैं, इनसे पूछना एक एक दिन में 3-3 AC लगवाते हैं जला के। सर ऑडिट सबसे पहले तो जो पहले ऑडिट हो रहे थे वो तो यहाँ पे हुए नहीं, जो इनके कार्यकाल में अपने में हुए थे। ये जब लोग परेशान होना शुरू हो गए, पैसा नहीं मिलना शुरू हो गया, तो उसके बाद हमने इकट्ठा होना शुरू हुए, संघर्ष कमेटी बनाई और हमने प्रेशराइज करना शुरू कर दिया विभाग को कि ऑडिट आप CA से कराओ। तो पहली बार सन 31 मार्च 2021 वाला जो ऑडिट हुआ है, 31 मार्च वाला, वो CA अपॉइंट करना पड़ा विभाग को, प्रेशर, हमारे प्रेशर से। और उस CA को बड़ा प्रेशराइज किया गया कि आप ऑडिट पैलेस में करवा गए। लास्ट डे में जब CA को वो नहीं मानने के लिए मैंने सभा के कार्यालय में करना है, तो ये खाते उस दिन लाए गए पैलेस से। सोसाइटी के, ये गलत था ना, ये सहकारी सभा के ऑफिसर जी बलविंदर जी मेरे पास बैठे हैं, मेरी गाड़ी में कंप्यूटर बोर्ड है वहाँ पे। वो खाते जो सारा स्टॉक जहाँ का खाता बुक थी, वो सारी की सारी इन्होंने पैलेस में रखी हुई थी। कि जब ऑडिट होना था उसके सेम डे वो सारे का सारा सामान मेरी गाड़ी में मैं खुद लेके आया हूँ। तो इनकी हेल्प ली कि आप फटाफट हमारे पास जहाँ खाते पहुँचाओ लाके, जिस दिन। और CA यहाँ पे बैठे हुए आके ऑफिस में, खाते वहाँ से आ रहे हैं। और उसके बाद अगला ऑडिट हमने CA से करवाया। पहले ऑडिट में तो क्योंकि ये खुद वहाँ पे एक पार्ट था सोसाइटी के अंदर बैठे हुए थे, तो इन्होंने किसी की जांच ढंग से होने नहीं दी। CA साहब ने बड़ा जोर लगाया, हमने बहुत जोर लगाया लोगों को आगे लाने के लिए, लेकिन ये अंदर बैठते थे, रिकॉर्ड सब इनके पास था। जिनके कर्जे भी चलाए हुए उनको मना कर देना, आपका है नहीं कुछ भी, जाओ आप, ठीक है आपका खाता ठीक है। उसके अगला ऑडिट हुआ, तब इनका पार्शियल कंट्रोल था फिर भी। अब हम इस टाइम पे, क्योंकि ये सस्पेंड हो गया हुआ है, प्रबंधक कमेटी नई बन गई हुई है, लोगों को ये कह रहा है कि अब मैं पार्ट नहीं हूँ सोसाइटी का, मैंने प्रबंधक कमेटी का प्रधान हूँ। ये पवन जी बैठे हैं, वो सामने वो प्रधान है ये प्रबंधक कमेटी के। तो हमने इसको लेटर निकाला हुआ है कि आप सस्पेंड हो, आपका हेडक्वार्टर सहकारी सभा नंगासंगड़ी में फिक्स हुआ है, और आप वहाँ पे आओ, कार्यालय में आके बैठो, लोगों का जितना पैसा है, जो आपके पास कैश इन हैंड है, जो आपने गबन किया, वो सहकारी सभा की प्रबंधक कमेटी के पास जमा कराओ, जिससे उनका पैसा देना शुरू कर दे। कोई जवाब नहीं आया हुआ है। अब हमने इनको चार्जशीट भेजी हुई है, और जो जो इन्होंने गबन किए हैं, जिस पॉइंट्स के ऊपर इनके हैं, हमने इनको चार्जशीट भेजी है, 15 दिन का टाइम दिया है, कोई जवाब नहीं है अब भी। अब बताइए कि ये ऑडिटर्स ने कैसे काम किया? सर अब जहाँ पे ये है अनीता कुमारी है, ऑडिटर्स का आप देखो, इनकी एक FD निकली है। उस टाइम पे एक रिटायर्ड ऑडिटर थे प्रकाश चंद जी, आज मुझे क्षमा करना, मैं नाम लेके बोल रहा हूँ, नाम लीजिए, क्योंकि हमारी सोसाइटी में इसका बेड़ा गर्क हो गया, इसका अस्तित्व खत्म हो गया सोसाइटी का। तो प्रकाश चंद शर्मा जी थे, तो वो भी हमारी इंक्वायरी में उन्ना आए थे। तो एक FD इनकी निकली उनके टाइम में जब उन्होंने ऑडिट किया था, और 4 FD निकली। राखी कुमारी थी, तब सर्कल इंस्पेक्टर थी, अब डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर थी, वो उन्ना में थी, 1997 से अपॉइंटेड थी यहाँ पे। और अब जाके वो उन्होंने अपने ट्रांसफर करवा ली जानबूझ के सिरमौर के लिए, तो अब वो सिरमौर चले गए हैं। अगले दो ऑडिट किए राखी कुमारी जी ने। अब इनकी 36 लाख रुपए का अमाउंट निकल गया अनीता जी का। सोसाइटी में ये रूल है कि अगर किसी की FD सोसाइटी में या बैंक में कहीं पे भी अगर FD विड्रॉ करवानी है, तो ओरिजिनल FD वो सोसाइटी या बैंक के रिकॉर्ड में आ जाती है। ऑडिटर उसको चेक करता है कि जी ओरिजिनल FD आ गई, इसका मतलब जी FD होल्डर ने अपना पैसा ले लिया है। जी जी, ओरिजिनल FD कहाँ है? मेरे पास है सर सारी FD। अच्छा, अगर अनीता बहन के पास है तो भाई पैसे कैसे निकाल लिए? यही तो पूरा घोटाला है, यही तो गड़बड़ जाला है, यही तो ऑडिटर ने पैसा खाया आके यहाँ पे। सोने वाले मेरी, हाँ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ 20 ਲੱਖ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੈ। हाँ जी, करीब 20 ਲੱਖ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੈ। 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈ। हाँ, तो ये 1,17,000 मेरी बहू का है,
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਰਾਖੀ ਨੇ खूब पैसा खादा होया, इसके डूज नहीं मिलने चाहिए, नहीं मिलने चाहिए, ना इन्हों पेंशन लगनी चाहिए। जब तक कदों रिटायर हो रही है वो? ये मेरे ख्याल रह गए देखो साल या 1.5 साल ही है। जंगलों ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਕਰੀਆਂ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ। अच्छा ठीक है, जंगलों में रही मैं, ये मेरी बहू है, मेरी पोती है, ठीक है। ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਉਹਦੇ ਪਰ 7 ਲੱਖ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੂਫ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਪਾਤੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਇਦਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਐਨਓਸੀ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਕਰਤੇ ਉਹ ਕਰਤੇ ਇਹਨੇ ਬਿਨਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 7 ਲੱਖ ਕਰਜ਼ਾ ਪਾਤਾ ਔਰ ਸਾਡਾ 19 ਲੱਖ ਦੇਣੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸੈਕਟਰੀ ਕੋਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀ? ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਕਿਆ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਤੇ ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੂਡ ਪਾਈਪ ਥੀ ਲੱਗੀ ਉਹ ਨੱਕ ਜੀਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੌਸਲਾ ਹੀ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂਟਲੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਗਏ ਉਹ।